आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा सेल एवं बैटरी। तो इससे पहले हमने 8 से 9 चैप्टर कर लिए हैं। और आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हमारे द्वारा दी गई क्लासें आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज का जो हमारा चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सेल एवं बैटरी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? सेल एवं बैटरी। सेल एवं बैटरी तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारा चैप्टर क्या है? सेल एवं बैटरी। आज हम इसके बारे में स्टडी करते हुए सेल एवं बैटरी हमारी क्या होती है, कहां पर इनका प्रयोग क्या आता है, कौन कौन से प्राथमिक सेल होते हैं, कौन कौन से द्वितीयक सेल होते हैं, प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई जो सबसे पहला हमारा सेल बनाया गया था रासायनिक सेल। तो पहला कौन सा था हमारा? रासायनिक सेल। पहला हमारा कौन सा भाई? रासायनिक सेल। इसके बारे में पढ़ते भाई। ये हमारे पास क्या है? एक कांच का जार है जिसके अंदर हमारी क्या भाई? इलेक्ट्रोडें लगी होती है। ये क्या हमारा? एक सांद्र पात्र है जिसके अंदर हमारी क्या है? 2 इलेक्ट्रोड लगी हुई है। एक इलेक्ट्रोड है कैथोड और एक क्या है? एनोड है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो इसमें पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है। तो हमारे पास क्या है? 2 इलेक्ट्रोड हमारे पास। ये हमारी कौन सी है? कैथोड। ये कैथोड हमारी और ये कौन सी है? एनोड है। ये हमारी क्या होती है? पॉजिटिव है और ये हमारी क्या है? नेगेटिव है। ये हमारा क्या भाई? सांद्र पात्र है जिसके अंदर हमने क्या कर रखी है? इलेक्ट्रोड रख रखे हैं। तो इस सांद्र पात्र पूछा जाता है भाई किसका होता है? ये कांच या चीनी मिट्टी का बना होता है। किसका? कांच या चीनी मिट्टी का। और इसको हम क्या नाम देते हैं? और इसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टा। वोल्टमीटर नहीं है, वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं भाई? वोल्टामीटर बोलते हैं। तो इसमें पूछा जाता है भाई जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हो किस प्रकार का होता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट ये हमारा भरा हुआ है ये सामान्यतः अक्षारीय या अकार्बनिक है। अकार्बनिक का मतलब जिसके अंदर क्या भाई? कार्बन की मात्रा नहीं है। तो ये हमारा क्या भाई? सेल में बैटरी चैप्टर है। इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या भाई? रासायनिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या हमारा? सेल है। कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये। तो इसके अंदर कैथोड है, एनोड है, सांद्र पात्र है जो किसका बना होता है? कांच या चीनी मिट्टी का बना होता है। सामान्यतः इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो किसका होता है भाई? अक्षारीय या अकार्बनिक इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा क्या होता है भाई? अकार्बनिक या अक्षारीय इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर भरा जाता है। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? तो यहां हम पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। एक एक करके सारी चीजें हम पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट
क्या होता है हमारा। तो किसके बारे में लिखेंगे, हमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में लिखेंगे। अक्षारीय या अकार्बनिक अक्षारीय या अकार्बनिक विलयन में से जब विद्युत धारा का प्रवाह करवाया जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह करवाया जाता है, तो क्या तभी जब हम क्या अक्षारीय या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो उसकी संरचना में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्रवाह करवाया जाता है तो उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, और यह एनटीसी प्रकार का होता है। यह एनटीसी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, एनटीसी। तो एनटीसी हमारा क्या होता है, एनटीसी का मतलब है, एनटीसी को हम बोलते हैं भाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो इसका मतलब कैसे, क्या भाई, जैसे हमने क्या किया, तापमान को बढ़ाया, तापमान को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्रतिरोध घट गया तो हमारी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये हमारे क्या होते हैं, एनटीसी प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जैसे जैसे उनके तापमान में वृद्धि की जाती है तो उनका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, और चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे भाई, जो हमने इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोड ये प्रयोग किए हैं, ये हमारे क्या इसके अंदर है, इलेक्ट्रोड है। कौन कौन से, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड है। तो हम इसके बारे में लिखे भाई, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं हमारे। तो क्या भाई, इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं भाई, जिसके अंदर से विद्युत धारा का क्या करवाया जाता है, प्रवेश करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, प्रवेश। क्या तभी सेल के अंदर विद्युत धारा विद्युत धारा का प्रवेश करवाने के लिए, विद्युत धारा का प्रवेश करवाने के लिए दो धातु छड़ों का प्रयोग किया था। दो धातु छड़ों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता भाई, सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवेश करवाने के लिए दो धातु छड़ों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो आगे क्या होता है भाई, जब हमारा क्या भाई सेल चार्ज होता है, क्या होता है, चार्जिंग के समय, इसके चार्जिंग के समय, किसके समय, चार्जिंग की समय देखने में भी चार्जिंग की कंडीशन में होती तो क्या होता है, चार्जिंग के समय पॉजिटिव
पॉजिटिव होता है वो हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। जब बैटरी चार्ज होती है तो जो हमारा कैथोड होता है वो क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव होता है वो कौन होता है, एनोड होता है। किसके समय, चार्जिंग के समय। जब हमारा सेल या बैटरी चार्ज होती है तो पूछा जाता है भाई कैथोड किस प्रकार का होता है, तो कैथोड हमारा होता है भाई पॉजिटिव, और एनोड हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एनोड हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरा पूछा जाता है भाई डिस्चार्जिंग के समय, तो किसके समय, डिस्चार्जिंग के समय। ये था भाई चार्जिंग के समय, अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, डिस्चार्जिंग के समय। जब बैटरी क्या भाई चार्ज होने के बाद क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो उस समय क्या कंडीशन होती है, तो डिस्चार्जिंग के समय, तो डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है भाई, जो जो पॉजिटिव होता है हमारा वो क्या होता है भाई, एनोड होता है। क्या होता है, पॉजिटिव हमारा जो सिरा होता है कौन होता है, एनोड होता है, और नेगेटिव कौन होता है, तो उस समय नेगेटिव हमारा क्या होता है भाई, कैथोड होता है। कौन होता है, कैथोड। तो ये दोनों कंडीशन हमने याद रखनी भाई। जब बैटरी चार्जिंग हो रही है तो पॉजिटिव का काम कौन करता है, कैथोड करता है, और नेगेटिव का काम कौन करता है, एनोड करता है। जब बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो जो पॉजिटिव होता है वो कौन होता है, एनोड होता है, और नेगेटिव हमारा क्या होता है, कैथोड होता है। अब होते भाई एनोड और कैथोड हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, एनोड और कैथोड। एनोड हमारा क्या होता है भाई, यह पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है या धनात्मक होता है। इसमें से विद्युत धारा सेल से बाहर निकलती है, सेल से बाहर निकलती है। क्या करती है, सेल से विद्युत धारा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारे पास है कैथोड। तो कैथोड हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें से धारा प्रवेश करती है। क्या करती है, इसमें से धारा प्रवेश करती है। क्या करती है, इसमें से धारा प्रवेश करती है। तो एनोड के अंदर से धारा सेल से बाहर निकलती है, और कैथोड से क्या करती है भाई, धारा प्रवेश करती है। अब आगे भाई हमारा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आगे हम पढ़ेंगे भाई विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। क्या पढ़ेंगे, मैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो रासायनिक प्रभाव हमारा क्या होता है, तो इसमें हम लिखेंगे जब किसी अम्लीय या अक्षारीय विलयन में से डीसी विद्युत धारा का प्रवाह करवाया जाता है। प्रवाह करवाया जाता है, तो यह अपने छोटे छोटे अवयव में विभक्त होने लगता है।
विभक्त होने लगता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो क्या भाई, जब हम किसी अक्षारीय या अम्लीय विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो वह क्या होता है भाई, अपने अवयव में विभक्त होने लगता है या टूटने लगता है। इसे हम क्या कहते हैं भाई, विद्युत धारा का क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब हम पढ़ते भाई फैराडे के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। क्या पढ़ेंगे भाई? फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। तो फैराडे ने हमें कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। तो पहला हमारा क्या भाई? प्रथम नियम है। क्या भाई? प्रथम नियम में फैराडे ने क्या कहा था? तो फैराडे ने हमें कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे विद्युत अपघटन के। कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। तो पहला हमारा भाई प्रथम नियम है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में से धारा का प्रवाह करवाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक क्या भाई, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में से विद्युत धारा का क्या भाई, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाने पर, क्या भाई, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का, क्या भाई, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान धारा की मात्रा के समान होती है। क्या था भाई? मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है। क्या क्या भाई, फैराडे ने कहा था भाई, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में से जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं। क्या करते हैं? जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो जो इलेक्ट्रोड है, बैटरी के सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का, तो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पदार्थ मुक्त होता है उसका द्रव्यमान है किसके? धारा के समानुपाती होता है। भाई हमने कितनी धारा दी है उसकी क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये हमारा क्या होता है भाई? एम समानुपाती क्यू के होता है। किसके? एम समानुपाती क्यू के। तो क्यू बराबर हमारा क्या होता है? तो क्यू बराबर होता है हमारा आई टी। क्या होता है? क्यू बराबर हमारा क्या होता है? आई टी होता है। तो यहां से हमारा एम बराबर क्या हो जाएगा? तो एम बराबर, एम समानुपाती क्या हो जाएगा हमारा? एम समानुपाती क्यू की जगह क्या लिख देंगे हम? आई टी। क्या लिख देंगे? आई टी। और इस समानुपाती को निशान को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जेड का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? एम बराबर जेड आई टी। क्या हो जाएगा? एम बराबर जेड आई टी। ये था भाई फैराडे का प्रथम नियम था कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में से जब विद्युत धारा का प्रवाह करवाया जाता है तो मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है भाई? धारा के समानुपाती होता है। तो यहां से हमारा जेड बराबर क्या आ जाएगा भाई? तो जेड बराबर हमारा आ जाएगा भाई
एम बटे आई टी। क्या हो जाएगा भाई, जेड बराबर एम बटे आई टी। क्या हो जाएगा, जेड बराबर एम बटे आई टी। तो द्रव्यमान को किस में लिखते हैं हम, द्रव्यमान को हमसे लिखते हैं ग्राम में। किस में लिखते हैं, ग्राम में। और आई टी हमारा क्या होता है भाई, आवेश। तो इसकी इकाई क्या होती है भाई, कुलाम्ब। क्या होती है, कुलाम्ब। क्या होती है, कुलाम्ब। तो हमारा जेड बराबर क्या हो सकते हैं भाई, ग्राम बटे कुलाम्ब। क्या लिख सकते हैं भाई, ग्राम बटे कुलाम्ब। तो यहां हम लिख लेते हैं भाई, टी क्या होता है, जेड क्या होता है, एम क्या होता है। तो हमारा एम क्या होता है, तो एम हमारा क्या होता है भाई, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। एम हमारा क्या भाई, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान। जेड हमारा यहाँ पे क्या भाई, जेड हमारा है रासायनिक तुल्यांक। क्या है, जेड रासायनिक तुल्यांक। टी हमारा यहाँ पे क्या है, टी हमारे पास यहाँ पे है समय। टी हमारे पास क्या भाई, समय है। और आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास है विद्युत धारा। आई हमारे पास क्या भाई, विद्युत धारा। तो ये था भाई फैराडे का प्रथम नियम। क्या था भाई, फैराडे का ये हमारा प्रथम नियम था। तो क्या था भाई, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। एम समानुपाती क्यू। एम समानुपाती क्या होगा भाई, क्यू। और क्यू बराबर हमारा क्या होता है, क्यू बराबर होता है हमारा आई टी। और ये समानुपाती का जो निशान है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, जेड का। और जेड हमारा क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक होता है। तो एम समानुपाती हमारा क्या है भाई, आई टी। तो इस समानुपाती के निशान को हटाया तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, जेड। तो एम बराबर हमारा क्या है भाई, जेड आई टी। एम बराबर क्या होगा भाई, जेड आई टी। यहां से अगर जेड निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम बटे आई टी। द्रव्यमान को हम लेते हैं भाई ग्राम में, और आई टी का क्या होता है हमारा, कुलाम। ही होगा भाई, एम क्या मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है, जेड हमारा क्या भाई रासायनिक तुल्यांक है, टी हमारा क्या भाई समय है, और आई हमारी क्या है, विद्युत धारा। ये था भाई फैराडे का प्रथम नियम। अब हम पढ़ेंगे भाई फैराडे का द्वितीय नियम। तो अब कौन सा पढ़ेंगे भाई, दूसरा नियम पढ़ेंगे फैराडे का। कौन सा, द्वितीय नियम पढ़ेंगे। तो दूसरा नियम, दूसरे नियम में क्या कहा था भाई फैराडे ने। तो हम पढ़ेंगे भाई दूसरा नियम हमारा क्या होता है। तो दूसरे नियम में फैराडे ने कहा था भाई, जब धारा व समय समान मान पर, क्या भाई, जब धारा व समय समान मान पर भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से, तो क्या कहा था भाई, धारा व समय समान होने पर भिन्न भिन्न विलयनों में से, क्या भाई, क्या कहा था, धारा व समय समान होने पर भिन्न भिन्न विलयनों में से विद्युत धारा का प्रवाह होने पर, क्या भाई, विद्युत धारा का प्रवाह होने पर, क्या भाई, धारा व समय समान होने पर भिन्न भिन्न विलयनों में से विद्युत धारा का प्रवाह करवाने पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है भाई, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान रासायनिक तुल्यांक के द्रव्यमान विलयन के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या था भाई, जब हमने क्या भाई, धारा व समय क्या लिए हैं, समान लिए हैं,
लेकिन जो हमारे विलयन वो क्या भाई भिन्न भिन्न विलयन है। उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह कराने पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन के रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है भाई समानुपाती होता है। तो हम द्रव्यमान को किससे लिखते हैं एम से। किससे लिखते हैं भाई द्रव्यमान को किससे लिखते हैं एम से। किससे लिखते हैं द्रव्यमान को लिखते हैं हम एम से। तो हमारा क्या भाई M1 समानुपाती Z1, M2 समानुपाती Z2, M3 समानुपाती Z3। ये क्या होगा भाई हमारा ये हमारे क्या भाई रासायनिक तुल्यांक और हमारा क्या भाई द्रव्यमान है। क्या भाई रासायनिक तुल्यांक और हमारा क्या भाई द्रव्यमान। और हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई M1 बटे Z1 बराबर में M2 बटे Z2 बराबर में M3 बटे Z3। तो ये हमारा क्या भाई मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है जब धारा व समय क्या भाई समान है और विलयन क्या भाई भिन्न भिन्न है। क्या भाई विलयन हमारे क्या भाई भिन्न भिन्न है। तो इससे आगे हम बढ़ते भाई विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता क्या भाई ECE क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो आगे हमारा क्या भाई ECE इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या बोलते हैं इसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक हिंदी में क्या बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं भाई ECE की फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर के अंदर भाई क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये क्या होता है भाई किसी पदार्थ का ECE पदार्थ की वह मात्रा है यह किसी पदार्थ की वह मात्रा है जब एक सेकंड में क्या भाई यह पदार्थ की वह मात्रा है जब एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा गुजरने पर क्या भाई 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा गुजरने पर क्या भाई क्या होता है यह किसी पदार्थ की वह मात्रा है जब 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा गुजरने पर इलेक्ट्रोलाइट से पृथक की जा सकती है। गुजरने पर इलेक्ट्रोलाइट से पृथक की जा सकती है। इलेक्ट्रोलाइट से पृथक की जा सकती है। तो क्या भैया किसी पदार्थ की वह मात्रा है। तो यह वह मात्रा है जब हम क्या करते हैं भाई किसी के अंदर 1 सेकंड के लिए 1 एम्पीयर की धारा गुजारते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट से क्या हो जाती है मात्रा मुक्त हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं ECE बोलते हैं। क्या बोलते हैं ECE बोलते हैं। क्या बोलते हैं ECE बोलते हैं। क्या बोलते हैं ECE। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं भाई जो हमने क्या पढ़ा था भाई फैराडे का प्रथम नियम में द्वितीय नियम पढ़े थे उसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया भाई यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से क्या है यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से 10 एम्पियर धारा 10 एम्पियर की धारा क्या भाई 10 एम्पियर की धारा 1500 सेकंड तक 1500 सेकंड तक
प्रवाहित होने पर क्या भाई, यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से 10 एम्पीयर की धारा 1500 सेकंड तक प्रवाहित होने पर 8.4 चांदी मुक्त होता है। कितना भाई? 8.4 चांदी मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है भाई? चांदी मुक्त होता है, या इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? एक्टर होता है। क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? चांदी क्या होता है? मुक्त होता है। तो कितना भाई? प्रवाहित होने पर 8.4 ग्राम चांदी मुक्त या एक्टर होता है। तो रासायनिक तुल्यांक क्या हो गया? तो क्या पूछ रखा भाई? रासायनिक तुल्यांक का मान पूछ रखा है। किसका? रासायनिक तुल्यांक क्या होगा? तो कह रहा भाई हमारे पास हमने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा था। जब किसी विलयन के अंदर से हम क्या करते हैं? विद्युत धारा गुजारते हैं, तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है भाई? समानुपाती होता है। अब इसने हमने क्वेश्चन दिया भाई, यदि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से 10 एम्पीयर की धारा, क्या कर रहे हैं भाई? 10 एम्पीयर की धारा 1500 सेकंड तक प्रवाहित होने पर, क्या भाई कोई विलयन है उसके अंदर, हम क्या करते हैं? 10 एम्पीयर की धारा 1500 सेकंड तक प्रवाहित करवाते हैं, तो क्या होता है भाई? 8.4 ग्राम चांदी मुक्त होता है। कितना भाई? 8.4 ग्राम चांदी मुक्त होता है, या एक्टर होता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये हमसे पूछ रहा भाई रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बताना भाई? रासायनिक तुल्यांक बताना क्या होगा। तो हमारे पास उत्तर क्या था? तो हमारे पास उत्तर था M बराबर ZIT। क्या था भाई? M बराबर ZIT। यहाँ पे हमें M की वैल्यू दे रखी है कितनी? 8.4 ग्राम। T की वैल्यू हमें दी हुई है 1500 सेकंड। I की वैल्यू हमें दी हुई कितनी? 10 एम्पियर। और हमसे क्या पूछ रखा भाई? रासायनिक तुल्यांक पूछ रखा है Z की वैल्यू। तो यहां से हम जब Z निकालें तो हमारा क्या जाएगा? Z बराबर हमारा क्या जाएगा? M बटे आई टी। क्या हो जाएगा भाई? Z बटे आई टी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा भाई? Z बराबर क्या हो जाएगा? M बटे आई टी हो जाएगा हमारा। तो इस मान को हम रखते हैं भाई। तो M का मान हमें कितना दिया हुआ है? M का मान हमें दिया हुआ है 8.4। कितना दिया हुआ है? 8.4 बटे में I का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, गुणा में T का मान कितना दिया हुआ है? 1500। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगी? 1 0 और आ जाएगी। तो ये कितना होगा भाई? 84 बटे 15 और 1 0, इसके पॉइंट हटने के बाद लगी और 1 0 ये, तो ये होगा भाई हमारा 84 बटे 1,50,000। तो इसको मैं गुणा भाग करें तो हमारे पास जो मान आता हो कितना आता भाई? 0.0056। कितना आता भाई? तो ये हमारे पास जो मान आता है 0.0056। कितना था भाई? 5-6 ग्राम पर कुलाम। क्या था भाई? क्या आएगा? ग्राम पर कुलाम। क्या आएगा भाई? ग्राम पर कुलाम। तो ये हमारी ये वैल्यू आएगी इसकी रासायनिक तुल्यांक की, हमें ये वैल्यू आएगी हमारे पास भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई इसी का। क्वेश्चन में हमें दिया भाई तांबे का रासायनिक तुल्यांक दे रखा है इस बार में। तांबे का रासायनिक तुल्यांक Z बराबर हमें कितना दिया हुआ है? Z का मान हमें दिया भाई 00053। कितना दिया है? Z का मान हमें दिया भाई 0.00043 ग्राम पर कुलाम। क्या भाई? ग्राम पर कुलाम। और हमें दिया भाई समय दिया हमें, तो T बराबर हमें दिया भाई 1 घंटा। कितना दिया हुआ है? 1 घंटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 घंटा दिया हुआ है। और हमें जो दिया M की वैल्यू हमें दी हुई है, M की वैल्यू हमें दी हुई 8.6 ग्राम। और हमसे क्या पूछ रखा भाई? विद्युत धारा का मान पूछ रखा है। किसका पूछ रखा भाई? विद्युत धारा का मान पूछ रखा हमसे। किसका पूछ रखा है?
विद्युत धारा का मान पूछ रखा भाई कितना होगा। तो हमारा सूत्र क्या था भाई, हमारा सूत्र था M बराबर में तो हमारा सूत्र क्या था भाई, M बराबर में ZIT। तो मैं यहां से क्या निकालना भाई, यहां से मैंने निकालनी I, क्या निकालनी है, तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, M बटे ZT, क्या हो जाएगा M बटे ZT। M की वैल्यू हमें दी हुई कितनी भाई 8.6, Z की वैल्यू हमें दी हुई है 0.0043 और T की वैल्यू हमें दी हुई 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है 60। तो हमारा कितना हो गया भाई, ये हमारा क्या आ गया भाई, समय आ गया है। तो हम इस मान को अब इसके अंदर रख लेते हैं भाई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा 8.6 बटे में 0.303 गुणा में 60 गुणा में 60। यहां से इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, यहां से पॉइंट हटाएं तो कितनी जीरो लगेगी 5, 1 2 3 4 5, एक जीरो कट गई, एक से एक जीरो कट गई, एक से ये जीरो कट गई, तो ये हमारे पास ये बच गया भाई। इसको काटें तो हमारे पास कितना पाएगा 5 पे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कट रहा कोई हमारा, जब इसको काटेंगे तो ये हमारा कितने पे कट जाएगा 3 पे, इसको काटेंगे हमारा कितना हो जाएगा 43। तो 43 की और 5 की गुणा करेंगे हम, कितनी आएगी हमारे पास भाई, तो ये हमारे कितना हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया 50, कितना हो गया 50। और इस 43 से हमारा क्या हो गया, ये 43 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बच गया भाई 50 बटे 9। जब इसको हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 5, 5 बच गए, फिर हो गया 50, 9 पंजे 45, 50 5, तो हमारे आ गया भाई 5.55 एम्पियर। कितनी आ गई भाई 5.55 एम्पियर हमारी क्या आ गई, धारा आ गई। तो हमें दिया क्या हुआ था भाई, हमें एम की वैल्यू दी थी 8.6, जेड का मान हमें दिया था भाई 0.00043, टी का हमें दिया था भाई 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट के अंदर कितने सेकंड, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60। तो ये हमारा गया टाइम है। हमसे विद्युत धारा की मात्रा पूछ रखी, तो हमारा क्या होता भाई, हमें पता है m बराबर में हमारा क्या था भाई ZIT होता है। यहां से हम जब I की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या था भाई m बटे ZT। ये सारा मान हमने यहाँ पे रख लिया भाई। तो मान हमारा क्या था भाई 8 पॉइंट, दोबारा से और सोल्व कर लेते हैं हम इसको भाई, समझ में आना चाहिए आपके अच्छी प्रकार से। तो क्या था भाई I बराबर हमारा क्या था भाई m बटे ZT। m की वैल्यू हमें दी थी भाई 0 पॉइंट, m की वैल्यू हमें दी हुई थी 8.6 और z की वैल्यू हमें दी थी भाई 0.00043 गुणा में t की वैल्यू हमें दी थी भाई कितनी, t की वैल्यू दी थी हमें 60 गुणा में 60, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है और 1 मिनट के अंदर 60 ही सेकंड होती है। तो ये हो गया हमारा टाइम। तो इस पॉइंट को जब हमने हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 10 आ गया। तो यहाँ पे कितने अक्षर के बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो ऊपर हमारी क्या हो जाएगी कट गई 1 2 3 4 और 5 जीरो लगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल होगी। तो हमारा कितने पे होगा 43 दूनी 86, ये कितने पे कट गया 2 एकम 2, 2 तीये 6, और ये हमारा कितना यहाँ पे 6 है, तो ये कितने पे कट गया 3 पे, और ये कितने पे कट गया 50 पे। तो हमारे पास कितना आ गया था भाई 50 बटे 9, तो ये हमारा कितना होगा भाई 5.55 एम्पियर हमारी क्या आ गई भाई विद्युत धारा आ गई, क्या आ गई विद्युत धारा। आगे हम पढ़ते हैं भाई विद्युत धारा के
रासायनिक सेल के प्रयोग क्या पढ़ने भाई, हमने रासायनिक सेल शुरू किया था, अब हमने क्या पढ़ना भाई, रासायनिक सेल के प्रयोग। रासायनिक सेल के प्रयोग क्या पढ़ने हैं, रासायनिक सेल के प्रयोग पढ़ने हमने। तो सबसे पहला हमारा कौन सा भाई, सबसे पहला हमारा भाई विद्युत रंजन। क्या भाई, पहला हमारा है विद्युत रंजन। क्या हमारा पहला भाई, पहला ही हमारा क्या भाई, विद्युत रंजन, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है भाई, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम क्या लिखेंगे भाई, एक धातु की परत दूसरी धातु के ऊपर चढ़ाना हमारा क्या कहलाता भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता भाई। एक की धातु दूसरे के ऊपर चढ़ाना हमारा क्या कहलाता भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, तो इसके अंदर हम लिखेंगे भाई, एक धातु की परत दूसरी धातु के ऊपर चढ़ाना। तो क्या कहलाता भाई, एक धातु की परत दूसरी धातु के ऊपर चढ़ाना क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जो परत हमारी वो एनोड से हटकर किस पे चढ़ेगी, कैथोड पे। तो क्या भाई, परत एनोड से हटकर कैथोड पे चढ़ेगी, कैथोड पर चढ़ेगी। क्या होगी भाई, जो परत है वो एनोड से हटके किस पे चढ़ेगी, कैथोड पे। तो एनोड क्या हो जाएगी, एनोड हो जाएगा, एनोड हल्की हो जाएगी, एनोड हल्का हो जाएगा, और कैथोड क्या हो जाएगा हमारा भाई, भारी हो जाएगा, कैथोड भारी हो जाएगा। तो क्या भाई, क्योंकि परत किससे हटेगी, एनोड से हटेगी, तो एनोड हमारा क्या हो जाएगा भाई, हल्का हो जाएगा, और कैथोड हमारा क्या हो जाएगा भाई, भारी हो जाएगा। जैसे भी तांबे पर सोने की परत डालना, तो क्या भाई, जैसे तांबे पर सोने की परत चढ़ाना, क्या करना भाई, तांबे पर सोने की परत चढ़ाना। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा भाई, सोना हमारा क्या होगा भाई, सोना होगा हमारा एनोड। क्या होगा, सोना होगा हमारा एनोड। परत चढ़ने के बाद परत चढ़ने के बाद हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, हल्का हो जाएगा। तो हमने क्या भाई, जो सोने की है वो क्या करना भाई, सोने की परत किस पे चढ़ानी है, तांबे पे चढ़ानी है। तो सोना हमारा किसका काम करेगा, एनोड का। अगर सोने की परत एनोड से हटके किस पे चढ़ेगी, कैथोड पे, तो परत चढ़ने के बाद जो एनोड हमारी क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, एनोड क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तांबा, तांबा हमारा क्या है, कैथोड है, क्या है, कैथोड है। तो परत चढ़ने के बाद पर चढ़ने के बाद भारी हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई, सोने की परत हटके किस पे चढ़ेगी, तांबे की। तो सोने की जो एनोड है वो हमारी क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, और कैथोड है जो हमारी तांबा वो क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या भाई, एनोड है, और ये क्या भाई, सोना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये दूसरी छड़ हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास तांबा है, जो किसका काम कर रही है, कैथोड का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है भाई, सोने की परत किसके ऊपर चढ़ेगी, तांबे के ऊपर चढ़ेगी। किसकी, सोने की परत किसके ऊपर चढ़ेगी, तांबे की।
तो जब इस सोने से परत हटेगी तो किस पे चढ़ेगी, तांबे पे। तो पूछा जाता भी एनोड क्या हो जाएगी, तो एनोड हो जाएगी हमारी हल्की और कैथोड हमारी क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी। ये था भाई हमारा सेल का पहला रासायनिक प्रभाव। क्या था भाई, सेल का रासायनिक प्रयोग क्या भाई, पहला हमारा भाई विद्युत रंजन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धातु की परत दूसरी धातु के ऊपर चढ़ाना। परत एनोड से हटकर कैथोड पे चढ़ेगी तो इसलिए एनोड हमारा क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, और कैथोड हमारा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। जैसे तांबे पर सोने की परत चढ़ाना, सोना एनोड पर चढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और कैथोड हमारा क्या हो जाएगा भाई, भारी हो जाएगा। ये था भाई हमारा इसका पहला। अब हम इसका पढ़ते हैं भाई दूसरा। तो दूसरा हमारा भाई धातु निष्कर्षण। दूसरा हमारा क्या भाई, धातु निष्कर्षण। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसके भाई मेटल एक्सट्रैक्शन। तो क्या बोलते हैं भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो खानों से हम क्या करते हैं, एक्स प्राप्त करते हैं, और उस एक्स से हम क्या करते हैं भाई, धातु बाहर निकालते। क्या करते हैं, धातु निकालते, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। आयस्क से धातु प्राप्त करना हमारा क्या कहलाता है भाई, धातु निष्कर्षण कहलाता है। तो क्या होती है भाई, आयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना। क्या भाई, आयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना। तो ये हमारा क्या कहलाता है भाई, प्यूरिफाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाता है। दूसरा क्या होता है भाई, शुद्ध धातु। पूछा जाता है भाई शुद्ध धातु कहां प्राप्त होती है, शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होती है। शुद्ध धातु कैथोड पर प्राप्त होती है। कहां प्राप्त होती है, कैथोड पर प्राप्त होती है। फिर पूछा जाता है भाई अशुद्ध धातु कहां पर प्राप्त होगी हमारी, तो अशुद्ध धातु हमारी एनोड पर प्राप्त होगी। किस पे प्राप्त होगी, एनोड पर प्राप्त होगी। तो ये हमारा क्या था भाई, 2 नंबर था, धातु निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या था भाई, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। तो हमने क्या करना भाई, खानों से हम क्या प्राप्त करते हैं, आयस्क प्राप्त होते हैं। तो उसमें क्या होती है भाई, कई सारी धातुएं मिली होती है। तो उस आयस्क से हमने क्या करनी भाई, शुद्ध धातु प्राप्त करनी। उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, धातु निष्कर्षण करते हैं। तो पूछा जाता है भाई शुद्ध धातु प्राप्त करनी है तो कहां पर प्राप्त होगी, तो शुद्ध धातु हमारी किस पे प्राप्त होती है, कैथोड पे प्राप्त होती है, और अशुद्ध धातु हमारी किस पे प्राप्त होती है, एनोड के ऊपर प्राप्त होती है। ये था भाई हमारा 2 नंबर है। और तीसरा नंबर का हमारा भाई है धातु शोधन। तीसरा हमारा कौन सा है, तीसरा हमारा है धातु शोधन। धातु शोधन का मतलब है प्यूरिफिकेशन ऑफ अ मेटल। क्या भाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ अ मेटल। तो इसमें क्या होता भाई, तो इसमें होता भाई अशुद्ध धातु से अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना। तो हमारा क्या कहलाता है भाई, धातु शोधन कहलाता है। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, धातु शोधन कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु शोधन। 4 नंबर पे हमारा है, तो 4 नंबर पे हमारा भाई विद्युत मुद्रण। विद्युत मुद्रण, तो विद्युत मुद्रण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोटाइपिंग। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोटाइपिंग। इलेक्ट्रोटाइपिंग। तो क्या होता है इलेक्ट्रोटाइपिंग के अंदर होता है भाई, जब किसी पूरे किताब का पृष्ठ तैयार कर लिया जाता है। क्या भाई, जब किसी किताब के पूरे पृष्ठ को, तो इसमें हम लिखें भाई जब किसी किताब
किताब के पूरे पृष्ठ का पाठ्यक्रम, क्या भाई, जब किसी किताब के पूरे पाठ्यक्रम का पृष्ठ तैयार कर लिया जाता है, जब किसी किताब के पूरे पृष्ठ का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाता है, क्या भाई, जब किसी किताब के पूरे पृष्ठ का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाता है, क्या भाई, जब किसी किताब के पूरे पृष्ठ का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाता है, तब उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस या मोम की तह दबाकर तब उसके ऊपर तो उसके ऊपर मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस की, क्या भाई, जब किसी किताब के पूरे पृष्ठ का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाता है, तो उसके ऊपर मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस की तह दबाकर नेगेटिव प्लेट तैयार कर ली जाती है। पेरिस की तह दबाकर नेगेटिव प्लेट तैयार कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? नेगेटिव प्लेट तैयार कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? नेगेटिव प्लेट तैयार कर ली जाती है। इसके ऊपर ग्रेफाइट का पाउडर डालकर इसके ऊपर ग्रेफाइट का पाउडर डालकर कैथोड तैयार किया जाता है। कैथोड तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? कैथोड तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? कैथोड तैयार कर लिया जाता है। एनोड के रूप में कॉपर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। एनोड के रूप में कॉपर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या था भाई? तो ये हमने पढ़े भाई विद्युत मुद्रण, इलेक्ट्रोटाइपिंग। जब किसी किताब के पूरे पृष्ठ का पाठ्यक्रम तैयार कर लिया जाता है, तो उसके ऊपर मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस की तह दबाकर नेगेटिव प्लेट तैयार कर ली जाती है, और इसके ऊपर क्या भाई? ग्रेफाइट का पाउडर डालकर कैथोड को तैयार कर लिया जाता है। एनोड के रूप में कॉपर प्लेट का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाई प्राथमिक सेल व द्वितीयक सेल। क्या पढ़ेंगे हम भाई? हमारा क्या टॉपिक है? तो हम पढ़ेंगे भाई प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल कौन से होते हैं और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं भाई? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और ये भाई द्वितीयक सेल क्या है भाई? दोनों काम करता है, रासायनिक को विद्युत में और विद्युत को रासायनिक में। तो ये क्या करते हैं भाई? रासायनिक को विद्युत
और विद्युत को रासायनिक में, ये दोनों काम करते हुए क्या करते हैं, जो द्वितीयक सेल होता है हमारा क्या करता है भाई, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी बदलता है। ये क्या होते हैं भाई, पुनः चार्ज नहीं होते। क्या इनको दोबारा से हम क्या नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। ये पुनः चार्ज होते हैं, ये पुनः चार्ज होते हैं। ये कौन से होगा भाई, रेडियो में डलने वाले सेल। क्या भाई, एक बार उनको प्रयोग कर लिया तो उनको दोबारा से हम क्या नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। ये पुनः चार्ज कर सकते, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी, उसको हम क्या कर सकते हैं भाई, दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या अंतर होता है भाई, ये क्या भाई, ये हमारे पास सस्ता है, क्या भाई, सस्ता है, हल्का है और क्या है, कमजोर है। इसकी तुलना में ये क्या भाई, महंगा है, क्या है, महंगा है। और क्या भाई, मजबूत है, क्या भाई, मजबूत है। और क्या भाई, भारी भी है। तो ये क्या भाई, इनके अंदर अंतर है। और क्या अंतर होते हैं भाई, और क्या अंतर होते हैं, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कम, क्या भाई, विद्युत वाहक बल कम, विद्युत वाहक बल प्राथमिक की तुलना में क्या होता है भाई, अधिक होता है, विद्युत वाहक बल अधिक, क्या होता है भाई, विद्युत वाहक बल अधिक होता है। और क्या अंतर होते हैं भाई, तो इनके सेल प्रकार पूछे जाते हैं भाई, तो हमारे कौन से होते हैं, वोल्टिक सेल, डैनियल, शुष्क, लैकलांची। ये हमारे किसके भाई, प्राथमिक सेल के उदाहरण है। इसमें हमारी क्या होती है भाई, लेड एसिड, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल होता है भाई, निकल आयरन होता है, निकल कैडमियम होता है। और कौन सा होता है भाई, निकल आयरन। और कौन सा होता है, निकल कैडमियम। तो ये हमारे क्या होते हैं भाई, प्राथमिक और द्वितीयक सेल होते हैं। हमारे क्या होते हैं भाई, प्राथमिक और द्वितीयक सेल होते हैं। प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और द्वितीयक सेल क्या होते हैं भाई, ये दोनों काम करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। इनको पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, इनको क्या भाई, हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, हल्के होते हैं और कमजोर होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, महंगा होता है, मजबूत होता है और भारी होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसका कम होता है, इनका विद्युत वाहक बल क्या होता है, अधिक होता है। ये हमारे क्या भाई, वोल्टिक सेल है, डैनियल सेल है, शुष्क सेल है, लैकलांची सेल है, मरकरी सेल है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, लेड एसिड सेल है, निकल आयरन सेल है और निकल कैडमियम सेल है। तो ये हमारे थे भाई पहली क्लास इसकी। और जो अगली क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक सेल हमारे वोल्टिक सेल कैसा होता है, डैनियल सेल कैसा होता है, शुष्क सेल कैसा होता है, लैकलांची सेल कैसा होता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।